प्लानिंग के मुताबिक ही मैं चल रहा हूँ। अंसार बरनी साहब का पत्ता तो मैंने अभी एक खोला है, अभी और पत्ते हैं जो अभी मैंने खोलने हैं और चालें हैं जो मैंने चलनी है। मैंने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा। बहुत भी बड़ा एक वकील जो है वो अनकरीब हिंदुस्तान से ही हमारे साथ होगा। ये जो हिंदुस्तान के महान जो अधिवक्ता आएंगे हिंदुस्तान से, वो अनकरीब हिंदुस्तान के दिलों में बसेंगे। मिल के साथ करेंगे काम। अच्छा रोशन भाई, क्या थोड़ा हमें आपने कल एक इंटरव्यू के दौरान भी यही कहा था कि कुछ लोग प्रोपागेंडा कर रहे हैं, रोशन अजीम साहब ने केस जो है वो छोड़ दिया है, उनको उनसे किसी और के हैंडओवर कर दिया गया केस। उसमें भी आपने वजाहत की थी इस इंटरव्यू के दौरान कि आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, केस आप ही देख रहे हैं, और अंसार बरनी जैसी बड़ी शख्सियत से आपके कहने पे ही मुलाकात हुई थी। तो हमारे चैनल के थ्रू भी क्या बताएंगे आप लोगों को? देखिए अरशद साहब, मैंने आपके चैनल, तनवीर के चैनल या दीगर जो लोग हैं उनके चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी मैंने कहा था कि इस केस को मैंने स्टेजेस में डिवाइड किया है और इस केस में मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पत्ते जो है वो खोलता जाऊंगा और अपने जो चाल है, जो शतरंज की चाल होती है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं खेलता जाऊंगा। तो ये सारी जो है वो मेरे उस प्लानिंग के मुताबिक ही मैं चल रहा हूँ। अंसार बरनी साहब का पत्ता तो मैंने अभी एक खोला है, अभी और पत्ते हैं जो अभी मैंने खोलने हैं और चालें हैं जो मैंने चलनी है। मैंने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा और ये परेशान होंगे। आप ये देखें कि अंसार बरनी साहब के आने से कितने जो छुपे चेहरे थे, जो ढके चेहरे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो गए। अगर मैं ये मेरी जो प्लानिंग है ये मैं शुरू में ही सबको बताता तो वो चेहरे जो आज हैदर के दुश्मन बन के बैठे हुए, जो पहले कभी हैदर के जो साथी हुआ करते थे, हैदर के बच्चों के लिए आवाज बुलंद किया करते थे, वो आज जाहिर नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं। वो आस्तीन के सांप जो है जाहिर करना वो इतना आसान नहीं होता है। तो उनको जाहिर करने के लिए भी कुछ आपको करनी पड़ती है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं और इस केस को हमने स्टेजेस में किया है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ए से लेके जी तक प्लान्स है, वो हम प्लान्स अपने आहिस्ता आहिस्ता हम खोलते जाएंगे। अभी और सरप्राइजेस हैं इस केस में, और पत्ते खुलने हैं और चालें चलनी है, वो हम चलेंगे। अंसार बरनी साहब मेरे कहने पर ही है इस केस में आया है। आपने देखा था कि हम साथ ही थे। हैदर जो है एक एक स्टेप मेरी मर्जी के बगैर वो नहीं उठाता है, ये सारी मेरी सलाह मशवरे से होता है। हमारी टीम बनी हुई है, हम प्री प्लान जो है उस पर अमल करते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया से भी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। वो इंडिया से भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। कौन कौन होंगे वो तो अब जो जुड़ेंगे वो आपको और परेशान करेंगे। आप देखेंगे कि ये रोशन अली अजीम बैठ के क्या कर रहा है, कैसी कैसी चालें चल रहा है, कैसे पत्ते खोल रहा है और क्या हो रहा है, ये सारा आप देखेंगे। ये जंग है, इस जंग में हम आखिर तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हैदर का साथ देंगे। अल्लाह ने चाहा तो हम जो है साथ हैदर का देते रहेंगे। और उम्मीद यही है कि जितना भी जो काम हो रहा है ये हमारी प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। और लोग देख रहे हैं, फ्लक्चुएशन आ रही है। लोग ये समझ रहे थे कि रोशन अली अजीम अलग हो गया है, रोशन अली अजीम अलग नहीं हो रहा है। रोशन अली अजीम साथ है। एक एक कदम जो है वो रोशन अली अजीम के कहने पर उठाया जा रहा है। और हमारी लीगल टीम जो है, जिसमें सारे हैं, मैं उनको भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। काफी हिंदुस्तान में भी मौजूद है हमारी टीम, काफी लोग पाकिस्तान में भी मौजूद है, दोनों अतराफ हमारी टीम मौजूद है। हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, हमारी एक टीम है जो मिलके हम काम करते हैं। तो इंशाल्लाह मजीद और भी चैप्टर खुलेंगे और चैप्टर पे और लोग मजीद जो है जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। कि अभी तक आप एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाह रहे थे वीजे के हवाले से या वहाँ इंटरेस्ट के हवाले से, तो क्या उस पे क्या आपका वो है? जी वो सरप्राइज मिलेंगे, थोड़ा आप सब्र करें, थोड़ा पेट में दर्द सबको रहे कि रोशन अभी क्या सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज देंगे। ये जो हल्का हल्का पेट में दर्द देते रहते हैं ये उनके हाजमे के लिए बिल्कुल सही होता है। आप थोड़ा इंतजार करें, वो लोग, बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बड़ा सरप्राइज अभी हम देंगे उनको। बस थोड़ा सब्र करें, आप लोग इंतजार करें। बहुत भी बड़ा एक वकील जो है वो अनकरीब हिंदुस्तान से ही हमारे साथ होगा। जैसे कि मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि ये केस सिर्फ रोशन का नहीं है, ये इंसानियत का केस है।
इस केस में साफ नियति, नेक नियति से कोई भी शामिल होना चाहे वो हमसे शामिल हो सकता है, लेकिन वो एपी सिंह का टाउट ना होना चाहिए, वो किसी दुश्मन का टाउट ना होना चाहिए, इंसानियत के लिए काम करे। इसलिए अब तक हमें जो भी लोग मिले इस काला कोट पहने हुए, तो वो अच्छे हमें नहीं मिले, लेकिन अब हमारी मर्जी से जो हिंदुस्तान के महान जो आदिवक्ता आएंगे हिंदुस्तान से, वो अनकरीब हिंदुस्तान के दिलों में बसेंगे। मिल के साथ करेंगे काम, मिल के साथ करेंगे, और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के सामने हम वो जरूर सरप्राइज रखेंगे, वो सामने आएंगे इंशाल्लाह। सिंह इस वक्त मंजर आम से गायब है, 2-3 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आया। जिस तरह भाग भाग कर सीमा के पास जाता था, तो उसके लिए क्या पैगाम देंगे? क्या समझते हैं, वो डर गया या छुप गया, या सिक्योरिटी वालों ने जो हमने खबर चलाई थी उनको कहीं रूपोश कर दिया? देखिए, एपी सिंह जो है ये मैन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर है, और ये मशकूक बंदा है। ये मशकूक बंदा है, और अभी जब भी हम इसको इसका झूठ पकड़ते हैं, इसकी सीमा का झूठ पकड़ते हैं, तो आपने देखा है कुछ वक्त के लिए जो है ये कहीं छुप जाता है, भाग जाता है। जब हम इसको गर्दन से पकड़ते हैं कि ये तुमने झूठ बोला है, तुमने सनातनी जो लोग हैं तुमने उनके लिए झूठ बोला है, तुमने मुख्तलिफ जो है झूठ बोले। अभी इन्होंने एक बंदा जो है सीमा के घर लेके आया, प्रेम वर्धन कोई परमार साहब लेके आया कि सीमा का भाई है, डंके की, उसने कहा कि डंके की चोट पे मैं लेके जाऊंगा राम मंदिर। तो हमने ये खबर ब्रेक की कि ये खुद जो है बलात्कारी शख्स है। ये जो पॉलिटिशियन था, राजवर्धन नेता परमार। था, या राजवर्धन परमार साहब, ये खुद जो है बलात्कारी है। एक खातून को, बल्कि 3 खातून को घर पर बुला के बलात्कार करने की कोशिश की, कपड़े उतार के उनके सामने नंगा होके वो सामने आया और बलात्कार करने की कोशिश की। तो हमने उनको, एपी सिंह को कहा कि तुम भी बलात्कारियों के सरदार हो। निर्भया केस में जिन्होंने बलात्कार किया, तुमने उनको फांसी से बचाने की कोशिश की, तुम बलात्कारियों के सरदार हो। और जो ये जो तुम बंदा लेके आए हो, ये खुद बलात्कारी है। 3 खवातीन के साथ बलात्कारी करने की कोशिश की। वो खवातीन जो सामने आई, ऐसी और खवातीन हो सकती हैं जिनका ये बलात्कार कर चुका हो। अब एक तरफ बलात्कारियों का सरदार एपी सिंह, दूसरी तरफ बलात्कारी जो है राजवर्धन परमार, तीसरी तरफ वो खुद जो है सीमा हैदर खातून, समझे। वो खुद जो है वो जना बिल रजा करने वाली वो खातून जो है, पाकिस्तान से नेपाल गई, 7 दिन रंग रंग लिया, 7 दिन रंग लिया मलाई नेपाल में, फिर पाकिस्तान आई, फिर जो उसकी जिसकी जिस्म की गर्मी ने जो है वो बड़ी उसकी आतिशफशां फटने लगे, फिर वो खातून फिर बच्चों को लेके वो नेपाल चली जाती। ये सारे सेक्स मेनियो के, जैसा एपी सिंह शेख मिनियक है, जैसा राजवर्धन परमार सिंह शेख मिनियक है, ऐसा ही सीमा हैदर शेख मिनियक है। तो ये लोग जो है ये समाज के लिए नासूर है, ये समाज के लिए एक अब्यूज है। जो ये देखें एक साथ मिला हुआ, आप कुदरत का सिस्टम देखेंगे, जब एक हीरोइनी होता है, एक मवाली होता है, तो दूसरा उसको मवाली कहीं से भी ढूंढ लेता है, वो साथ मिल जाता है, फिर साथ नशा करते हैं। एक गुंडा होता है तो दूसरा गुंडा उसको कहीं से भी मिल जाता है। इसी तरह ये जो है ये सेक्स एक जितने भी हैं ये साथ मिले हुए, चाहे एपी सिंह है, चाहे ये राजवर्धन परमार है, चाहे सीमा हैदर है, चाहे सीमा हैदर के वो सपोर्टर जो सेक्स मिनियक है, ये सारे एक साथ हैं। ये एक प्लेटफॉर्म पर है, ये कुदरत का कानून है, कुदरत ने इनको मिलाया हुआ है एक साथ। तो इनको बस कंडेम हम करते हैं, इनके लिए लानते हैं, इनके लिए पूरे हिंदुस्तान की समाज, जितनी भी घर की अच्छी खातून है वो उनको कंडेम करती हैं, तमाम हिंदुस्तानी कंडेम करते हैं। लेकिन मुझे जो दुख होता है वो दुख होता है, ये होता है कि ये सनातनी होने का ये लिबास ओढ़ के हिंदुस्तान के तमाम सनातनियों को जो है वो धूल झोंक रही है चेहरे पे, मुझे इसका दुख जरूर होता है। हिंदुस्तान इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन उसको ठगने के लिए ये सीमा हैदर जो है ऐसी चालें चल रही है, उनके मुंह में जो है वो धूल झोंक रही है, और उसका साथ काफी लोग दे रहे हैं। खासकर हिंदुस्तान की मीडिया जो है वो सीमा हैदर का साथ दे रहा है, उसको बड़ी कवरेज दे रहा है। दूसरा, यूट्यूबर्स
जो यूट्यूब पे देखने वाले हैं वो उसको वॉच टाइम बढ़ा दे रहे हैं, और इस पर वो फिर वीडियो पे वीडियो बनाती है, मैं सनातनी में ये वो मुख्तलिफ तरीके की जो है वो एक प्रेसिडेंट गलत कायम हो रहा है सोसाइटी में, जो कंडेमेनेबल है, उसको हमने कंडेम करना है। बाकी एपी सिंह इसी वजह से गुम आपको है कि हम फिर आपको राजवर्धन कहीं से पामरा लगता साहब है की असलियत जाहिर की कि वो बलात्कारी है, और फिर एपी सिंह अभी गायब हो गया। अभी आएगा मेंढक की तरह, फिर जंप मार के, जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं, ये मेंढक की तरह फिर निकलेगा, जंप मारेगा, फिर आएगा, फिर वो आएगा, फिर बातें करेगा, फिर अरशद लियो, फिर रोशन अली अजीम बोलेगा कि ये झूठ है, तुम ये झूठ बोलते, फिर गायब हो जाएगा, फिर मेंढक की तरह आएगा, ठीक है, फिर ये जंप देके मेंढक की तरह आएगा, समझे? तो ये अभी ये गायब है, फिर आएगा। बिल्कुल रोशन भाई, हमारे पास एक नहीं, खबर है, एक बड़ा आपको बड़ा आपको पॉलिटिशियन, और अरशद, बड़ा एक सेकंड, पॉलिटिशियन किसी आपको संत ये साधु को लगता लेकर है आना चाह रहा है इसके घर में। एक मर्तबा जब बंदा इस्लाम में पैदा होता है या इस्लाम में आ जाता है, तो उसका फिर रिलीजन कन्वर्ट होना बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। अगर परसम पाकिस्तान ये की क्या पुलिस करिए, होती, सुनिए आप। अगर लाहौर की पुलिस होती, पंजाब पुलिस होती, सिंध पुलिस होती, तो ये पूरा कुरान पाक का याद हाफिज होके आपको पूरा तर्जुमा बताती, कुरान पाक का पूरा हिफ्ज कुरान पाक बताती, पूरी नमाज बताती, ईद नमाज बताती। लेकिन क्या है कि वो एटीएस है, इंडियन पुलिस है, पाकिस्तान पुलिस होना बड़ा जरूरी था। चले, उनका बहुत कंटिन्यू शुक्रिया रोशन भाई, आपने कीमती टाइम दिया। अच्छा, लास्ट में क्या पैगाम देंगे उन लोगों के लिए जो औरतों तो को, जो हिंदुस्तान की औरतें इस हैदर का साथ दे रही, उनको गलत किस्म का ट्रोल करने की कोशिश करें, बुरा भला बोल रहे हैं? देखें, वो जो खवातीन हैदर का साथ दे रही हैं, वो अपनी तालीमात बता रही हैं, वो अपना घर संसार, अपनी परवरिश बता रही हैं कि हम अच्छे घर में हमारी परवरिश हुई, हमारे वालिदैन अच्छे, हमारा संस्कार अच्छा, हमारी तालीमात अच्छी, वो हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां के लोग, वहां का जो परवरिश है वो बड़ी अच्छी है। तो उन पर जो तनकीद होती है, तो वो लोग वो करते हैं जो रावण टाइप के जो लोग होते हैं, डेविल एविल शैतान किस्म के जो लोग होते हैं, तो उनकी तबीयत में नस नस में शैतानी होती है, वो लोग करते हैं। आप देखें उनका उनका जो है, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका बात करने का तरीका क्या है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो शराब पिए हुए हैं, शराब पी के वो बात करते हैं, लाइव में आते हैं। अब उनका संस्कार क्या है, उनकी तालीमात क्या है, उनका परवरिश क्या है, वो उनके चेहरे में, उनके बात करने के स्टाइल से और उनका जो तरीका कार है उससे सारा जाहिर है। बाकी जो हैदर को जो साथ दे रहे हैं उनको तो मैं सलूट करता हूं, उनको सलूट करना चाहिए।